Hello everyone, this is Ravi Parikh. You're warmly welcome in our YouTube channel. आज की इस वीडियो कंटेक्ट के अंदर हम पर्सनवाला 2.2 कक्षा 9th की गणित विषय का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर हम बहुपद के शून्यकों के बारे में अध्ययन करते हैं, क्योंकि पूरी पर्सनवाला के अंदर बहुपद के शून्यकों के बारे में और बहुपद का किसी वैल्यू के ऊपर मान ज्ञात करना, उसका अध्ययन पूरी पर्सनवाला के अंदर हम करेंगे। तो सबसे पहले हम उसी चीज का अध्ययन करते हैं। कोई भी हमें बहुपद दे रखा है, मान लो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, x² - 4। ये एक बहुपद है, क्योंकि ये द्विघात दो घात है इसकी x की 2, तो ये एक द्विघात बहुपद है। मानक जो बहुपद होता है द्विघात, उसका ये रूप होता है ax² + bx + c। तो ये मानक रूप होता है जिसमें एक x² है, फिर घटती घात के अंदर होता है, फिर x आ गया, फिर अचर पद आ गया। ये a b c ये तीनों अचर होते हैं और ये x क्या है, चर राशि है। ये मानक बहुपद है, स्टैंडर्ड फॉर्म है मानक बहुपद कौन से की, द्विघात बहुपद की। तो इस तरह का अगर हमें ये बहुपद दे रखा है x² - 4, तो इसके अंदर कोई ये कहे हमें कि जो चर राशि x है उसका मान कितना है, 2 है। तो अब इस 2 के ऊपर बहुपद का मान ज्ञात करो, यानी x बराबर 2 पर बहुपद का मान ज्ञात करो। तो px बराबर ये, इसको हम px मान लेंगे, पोलिनोमियल यानी बहुपद। तो px बराबर ये है हमारे पास। अब हमें ये कह दिया कि x बराबर 2 पे इसका मान ज्ञात कीजिए। तो जहां पे x है वहां हम क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे, 2 रख देंगे x की जगह। चर राशि जो x है वो हमें दी हुई है कि 2 है, तो यहाँ 2 रख देंगे हम। तो ये 2 और ऊपर स्क्वायर है ये, और ये 4। तो 2 की स्क्वायर कितनी हो गई, 4 - 4। उत्तर क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया। यानी x बराबर 2 पर बहुपद का मान है वो क्या है, 0 है। इसी प्रकार ये कहेगी x बराबर 3 पर बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, जहां पे x था वहां क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। यानी जहां x है वहां क्या रखना है, 3, ये -4। तो ये 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। 4 अपनी जगह पे वैसे के वैसे, 9 में से 4 गए, क्या आ गया हमारे पास, 5 आ गया। अपनी मर्जी से हम और भी मान रख के देखते हैं इसमें। x बराबर मैं -2 रख के देखता हूं कि x बराबर आपको -2 दिया हुआ है, इस पे बहुपद का मान क्या होगा। तो -2 इसकी स्क्वायर, x की जगह -2 रख दिया, ऊपर स्क्वायर, और ये -4 अपनी जगह में से। -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 2 का स्क्वायर 4, और माइनस का माइनस से गुणा प्लस, यानी कि ये भी आपके पास 4 आ जाएगा। 4 - 4 बराबर कितना आया, 0। और भी वैल्यू पुट करके देख सकते हो आप। x बराबर 1 रख के देखते हैं हम। तो p(1) यानी जहां x है वहां 1 रखना है। तो 1 का स्क्वायर -4, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 में से 4 गया, बराबर क्या आएगा, -3। तो इस प्रकार मान रखने से हम आगमन विधि के द्वारा इस निष्कर्ष पर देखो पहुंच रहे हैं कि इसके अंदर 2 मान ऐसे हैं, एक तो 2 और एक रखा हमने -2। तब इस बहुपद का मान क्या हो रहा है, 0 आ रहा है। और हम मान रख के देख रहे हैं तो अलग अलग मान आ रहा है, यहाँ 5 आ गया, यहाँ -3 आ गया। और भी आप बहुत सारे जितने भी आपके पास परिमेय संख्याएं, कोई भी आप रख सकते हो इसके अंदर, पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। तो आपके पास अलग अलग मान आते रहेंगे। केवल 2 ऐसी संख्याएं आएगी जिस पर इसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहां से दोनों चीज आपके एक साथ क्लियर हो जानी चाहिए कि इस प्रकार हम मान रखते हैं, चर राशि की जगह प्रतिस्थापित करते हैं, तो आपके पास बहुपद के हमें मान प्राप्त होते हैं अलग अलग वैल्यूज के ऊपर। वो स्थिति जब बहुपद का मान क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है, उसको हम कहते हैं बहुपद का शून्य। तो यहां से आपको बहुपद के शून्य की परिभाषा याद रखनी अच्छी तरह से कि बहुपद का शून्य क्या होता है। बहुपद का शून्यक चर राशि का वह मान जिसे बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर बहुपद का मान
क्या होता है, शून्य प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है, शून्य कहलाता है। जैसे हमने x बराबर -2 रखा तो हमें क्या प्राप्त हुआ, शून्य। इसका मतलब -2 कौन से बहुपद का, x² - 4 बहुपद का एक शून्य का है। जब हमने 2 रखा तो भी हमें क्या प्राप्त हुआ, x² - 4 का मान क्या प्राप्त हुआ, शून्य प्राप्त हुआ। इसका मतलब 2 भी बहुपद का क्या है, शून्य का है। तो ये दोनों बहुपद के शून्य का है। अब ये विधि हुई शून्य निकालने की कि हमने मान रख के देखे हैं। डायरेक्ट मेथड भी है जिससे हम शून्य निकाल सकते हैं। कोई भी आपको बहुपद दिया हुआ है x² - 4, अगर इसका हमें शून्य ज्ञात करने हैं तो क्या करना है, हमें px बराबर क्या रख लेते हैं अपनी तरफ से, 0 पहले से। अगर हमें शून्य ज्ञात करना है तो px बराबर हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। यानी कि px है क्या हमारे पास, ये है, इसके बराबर क्या रखेंगे, 0। तो यहां से x² बराबर पक्षांतरण करने पे इधर आ गया 4। अब दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, वर्गमूल कर देंगे। तो दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर x बराबर क्या आ जाएगा, √4, और वो भी प्लस माइनस का, प्लस का 4 भी और माइनस का 4 भी। तो यानी +-2, प्लस का 2 हो सकता है और माइनस का 2। तो ये इसके क्या है, बहुपद के 2 शून्य का है। इस तरह हम बराबर 0 रख के बहुपद के शून्य का ज्ञात कर सकते हैं। अब आप देखिए प्रश्नमाला के प्रश्न। सबसे पहले निम्नलिखित बहुपद में मान ज्ञात करना है इन पॉइंट्स के ऊपर। 5x - 4x² + 3 ये आपको बहुपद दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 5x - 4x² + 3, ये हमें बहुपद दिया हुआ है। 5x - 4x² + 3, x बराबर 0 पर, x बराबर -1 पर और 2 पर इसके मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हमें इसको बहुपद को क्या कर देंगे, हम इस तरह लिख देंगे, px बराबर 5x - 4x² + 3। अब सबसे पहले x बराबर 0 पे मान ज्ञात करना है। x बराबर 0 तो p(0) यानी जहां x है वहां 0 रखोगे, 5x है वहां 0 - 4। अब जैसे ही हम चर राशि को हटाते हैं, संख्या लिखते हैं तो गुणा का निशान लगा देंगे, 0 ऊपर स्क्वायर प्लस 3। तो 5 को 0 से गुणा करोगे 0 - 4, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, प्लस 3। तो ये 0 - 4 गुणा 0 क्या हो गया, 0 प्लस 3। तो 0 0 तो 0 ही हो गया, प्लस में 3, यानी x बराबर 0 पे इसका मान क्या हो गया, 3 हो गया। इसके बाद x बराबर -1, इसके ऊपर वैल्यू देखनी है हमें, तो वापिस पुनः लिख लोगे, px बराबर 5x - 4x² + 3। अब जहां x है वहां क्या पुट करना है, -1। तो x की जगह क्या रखना है, -1। p ऑफ -1 बराबर 5, x की जगह -1 - 4, जहां भी x है वहां -1 प्लस 3। तो ये देखिए 5 को -1 से गुणा करोगे तो -5 -4 -1 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस बन गया और 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3। तो यहाँ से -5 -4 प्लस 3। अब देखिए माइनस की दोनों संख्याएं हैं, दोनों जुड़ जाएगी, -5 और -4 ये हो गए माइनस के 9 और प्लस के 3। एक संख्या माइनस की है, एक प्लस की है, तो घटाव होगा। -9 में से घटेंगे +3 क्योंकि -9 संख्या बड़ी है। तो 9 में से 3 गए 6, किसके 6, माइनस के। तो x बराबर -1 पर इसका मान क्या आ गया, -6। और इसमें एक वैल्यू है x बराबर 2 पे इसका मान देखना है, तो x बराबर 2 पे आप मान देख सकते हो। x बराबर 2 पर p ऑफ 2, 5 ऐसे कैसे, x की जगह 2 आ जाएगा, -4, फिर x की जगह 2 प्लस 3। तो ये 5 दूनी 10 -4 गुना 2 की स्क्वायर भी कितना हो गया, 4 प्लस 3। तो ये 10 - 4 चौके 16 प्लस 3। तो 10 और 3 जुड़ गए, कितने हो गए, 13 - 16। तो 13 प्लस के हैं, 16 माइनस के हैं, 13 में से 16 घटेंगे, माइनस के क्या आएंगे, 3 आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न इसका दूसरा, निम्नलिखित बहुपदों में
प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2, यानी ये जो बहुपद में जो चर राशि है उसके मान हमें दिए हुए हैं 0, 1 और 2। इनके ऊपर हमें इन बहुपदों के मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम पहला बहुपद देखते हैं Py। तो ये y के अंदर बहुपद है, इसके अंदर हमें y के मान रखने हैं। पहले 0 रखना है, फिर 1 रखना है और फिर 2 रखना है और इसके मान ज्ञात करने हैं। इसी प्रकार इस बहुपद में, इस बहुपद में और इस बहुपद में क्रम से 0, 1 और 2 रख कर हमें मान ज्ञात करने हैं। तो इसका हम पहला सवाल हल करते हैं। P ऑफ 0, यानी जहां y है हमें क्या रखना है, वहां पे 0 रखना है। तो y की जगह 0 रख दिया तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। तो 0 का स्क्वायर 0 ही हो गया, 0 माइनस 0 प्लस 1। तो ये तो 0 प्लस 1 क्या आया हमारे पास, 0। P ऑफ 0 पर मान कितना आ गया, 1। इसी प्रकार P ऑफ 1 पर वापिस प्रश्न के अंदर जाएंगे हम। जहां y है वहां क्या रखना है, 1 रखना है। 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। तो 1 का स्क्वायर कितना आ गया, 1 गुणा 1 1 हो गया, माइनस 1 प्लस 1। तो देखो 1 और 1 प्लस के कितने हो गए, 2 और माइनस का 1, 2 में से 1 गया 1। इसी प्रकार P ऑफ 2, यानी जहां y है वहां क्या रखना है, हमें 2 रखना है। तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4 माइनस 2 प्लस 1। तो 4 और 1 दोनों प्लस के हैं, दोनों जुड़ जाएंगे। 4 और 1 5 माइनस 2, 5 में से 2 गए 3। इसी प्रकार आप इसके तीनों प्रश्न बाकी कर सकते हो, सेम ही तरीका है, तो आसानी से आप इनको कर लोगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, तीसरा। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। तो फर्स्ट प्रश्न देखिए आप, Px बराबर 3x प्लस 1 है। यहाँ x बराबर माइनस 1/3, इसका आपको देखना है कि शून्यक है या नहीं है। जांच करनी है हमें कि शून्यक है या नहीं है। तो अगर ये मान रखने पर इसका मान बहुपद का शून्य आ जाए तो ये इसका शून्यक है, नहीं तो नहीं है। मान रखने के बाद जैसे ये प्रश्न हमें दिया हुआ है Px बराबर 3x प्लस 1, इसमें x की जगह क्या पुट करेंगे हम, माइनस 1/3 पुट करके देखेंगे। तो P ऑफ माइनस 1/3 बराबर 3 ऐसे कैसे, गुणा में जहां x है वहां क्या रखना है, माइनस 1/3 और प्लस में ये 1। तो देखिए 3 ये ऊपर है, ये 3 नीचे है, 3 एकम 3 कैंसिल हो गए दोनों। 1 गुणा 1 कितना आ गया, माइनस 1 प्लस 1। तो माइनस 1 में से प्लस 1 जाएगा, क्या बचेगा, 0। यानी 1 में से 1 गया 0। तो x बराबर माइनस 1/3 रखने पर बहुपद का मान क्या प्राप्त हुआ है, हमें शून्य प्राप्त हुआ है। अतः x बराबर माइनस 1/3 शून्यक है। ये सत्यापित हो गया कि ये इसका शून्यक है, क्योंकि ये मान रखने पे इसका मान क्या प्राप्त हुआ, हमें शून्य प्राप्त हुआ। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न देखो, इसका क्या रखना है, x की जगह 4/5। तो 5 ऐसे कैसे आ जाएगा, गुणा में जहां x है वहां आ जाएगा 4/5 और माइनस में ये पाई। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 4 माइनस पाई, क्या प्राप्त हुआ, शून्य प्राप्त नहीं हुआ। शून्य प्राप्त नहीं होता है, नहीं हुआ। अतः x बराबर 4/5 बहुपद का शून्यक नहीं है। और प्रश्न देखो इसी प्रकार, इसके चौथे प्रश्न में हमें देखो दिया हुआ है Px बराबर ये है, x बराबर माइनस 1 और 2, ये इसके शून्यक है या नहीं, ये जांच करना है। तो सबसे पहले x की जगह क्या रखेंगे, हम माइनस 1 रखेंगे। तो माइनस 1 यहाँ पे x की जगह रख देंगे हम माइनस 1 प्लस 1, प्लस 1 अपनी जगह ही है। जहां भी x है वहां क्या रखना है, माइनस 1, ये आ गया माइनस 2। तो माइनस 1 प्लस 1, 1 में से 1 घट गया, 0 आ गया, गुणा में माइनस 1 और माइनस 2 ये बन गए माइनस के 3। तो 0 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन गया हमारे पास,
जीरो बन गया। तो इसका मतलब -1 इसका शून्यक है। इसी प्रकार क्या रखेंगे, माइनस प्लस का 2, तो 2 प्लस 1, जहां 1 है वहां 2 रखना है, यहां रखेंगे 2 माइनस 2, तो 2 और 1 ये हो गए 3, 2 में से 2 गए 0, तो 3 गुणा 0 ये भी क्या गया 0 आ गया। अतः -1 व 2 बहुपद के शून्यक है। इसी तरह से ये दिया हुआ है हमें बहुपद px बराबर lx प्लस m, तो बताना है क्या x बराबर -m बटे l इसका शून्यक है, तो जहां भी x है वहां रखना है हमें -m बटे l। l ऐसे कैसे, इसके गुणा में आप लगा दोगे -m बटे l प्लस में m, देखो l से l कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास -m प्लस m, तो m में से m घट गया, क्या आया 0। अतः ये बहुपद का शून्यक है। नेक्स्ट प्रश्न इसका 7वां प्रश्न, ये दोनों दिए हुए हैं, ये शून्यक है या नहीं है ये जांच करनी है। तो p ऐसे कैसे, यहाँ x की जगह रखना है -1 बटे √3, तो 3 गुणा जहाँ x आ गया वहाँ -1 बटे √3 और ऊपर इसके क्या है स्क्वायर -1, तो ये 3 माइनस का स्क्वायर यानी कि प्लस बन गया, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, √3 गुणा √3 3 हो गया, ये -1, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 - 1 बराबर 0। इसी प्रकार दूसरा देखेंगे हम, p ऑफ 2 बटे √3, तो 3 ऐसे कैसे आ जाएगा, गुणा में 2 बटे √3 और इसका स्क्वायर -1, तो ये 3 तो एज इट इज गुणा 2 का स्क्वायर 2 का वर्ग है यानी 4 बटे √3 का वर्ग 3 -1, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 -1 कितना आया 3। अतः -1 बटे √3 शून्यक है तथा 2 बटे √3 शून्यक नहीं है। जो मान रखने पर शून्य आ रहा है वही शून्यक है, जिसको रखने पर शून्य नहीं आ रहा वो शून्यक नहीं है। नेक्स्ट देखिए चौथा प्रश्न, निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो इसके भी हम बीच बीच में से प्रश्न करते हैं, जो रिमेनिंग प्रश्न है वो आप अपने आप करना, फिर भी कोई प्रश्न नहीं आता है तो वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले इसका हम पहला प्रश्न करते हैं, px बराबर x प्लस 5। तो शून्यक के लिए आपको फिक्स लाइन लिखनी है, यहाँ पर ये देखो, शून्यक के लिए px बराबर क्या लिख देंगे हम पहले ही शून्य, यानी px को शून्य मान के चलेंगे हम, तो अपने आप x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास जो उसका शून्य होगा। px बराबर 0, तो px है क्या हमारे पास x प्लस 5, तो यहाँ लिख देंगे x प्लस 5, इसके बराबर क्या रखेंगे 0, पक्षांतरण करोगे x बराबर 5 इधर जाएगा तो माइनस का, तो शून्य क्या आ गया हमारे पास -5। इसी प्रकार शून्यकों के लिए या शून्य के लिए ऐसे लिख दिया करो, 2 शून्यक भी हो सकते हैं अगर द्विघात बहुपद है तो। शून्यकों के लिए px बराबर 0, px क्या है 3x, तो 3x बराबर 0 यानी कि x बराबर 0 बटे 3, तो क्या आया 0। बहुपद का शून्य क्या है 0। 0 भी बहुपद का शून्य हो सकता है और 0 के अलावा अन्य वैल्यू जो होती है वो होती है। cx प्लस d, इसमें बहुपद का शून्य ज्ञात करना है, तो शून्यकों के लिए आपको क्या करना है, px को 0 के बराबर रखना है, यानी px हमें क्या दिया हुआ है cx प्लस d, इसके बराबर 0, पक्षांतरण करना है, cx बराबर d इधर जाएगा तो माइनस का हो गया, x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो x बराबर -d बटे c, ये इसका क्या है शून्यक है। प्रश्नमाला 2.2 को हमने पूरा अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। इसमें कोई रिमेनिंग प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं। वीडियोस को लाइक करें,
चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड होती है तो आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उससे तुरंत लाभान्वित हो सको। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। धन्यवाद।